लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 49वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इधर सूरदास के स्मारक के लिए चंदा जमा किया जा रहा था, उधर कुलियों के टोले के शिलान्यास की तैयारियां हो रही थी। नगर के गणमान्य पुरुष निमंत्रित हुए थे। प्रांत के गवर्नर से शिला स्थापना की प्रार्थना की गई थी। एक गार्डन पार्टी होने वाली थी। गवर्नर महोदय को अभिनंदन पत्र दिया जाने वाला था। मिसेस सेवक दिलोजान से तैयारियां कर रही थी। बंगले की सफाई और सजावट हो रही थी। तोरण आदि बनाए जा रहे थे। अंग्रेजी बैंड बुलाया गया था। मिस्टर क्लार्क ने सरकारी कर्मचारियों को मिसेस सेवक की सहायता करने का हुक्म दे दिया था और स्वयं चारों तरफ दौड़ते फिरते थे। मिसेस सेवक के हृदय में अब एक नई आशा अंकुरित हुई थी। कदाचित विनय सिंह की मृत्यु सोफिया को मिस्टर क्लार्क की ओर आकर्षित कर दे, इसलिए वो मिस्टर क्लार्क की ओर भी खातिर कर रही थी। सोफिया को स्वयं जाकर साथ लाने का निश्चय कर चुकी थी। जैसे बनेगा वैसे लाऊंगी, खुशी से ना आएगी जबरदस्ती लाऊंगी, रोऊंगी पैरों पड़ूंगी और बिना साथ लाए उसका गला न छोड़ूंगी। मिस्टर जॉन सेवक कंपनी का वार्षिक विवरण तैयार करने में दत्तचित्त थे। गत साल के नफे की सूचना देने के लिए उन्होंने यही अवसर पसंद किया था। यद्यपि यथार्थ लाभ बहुत कम हुआ था, किंतु आय व्यय में इच्छापूर्वक उलट फेर करके वो आशातीत लाभ दिखाना चाहते थे, जिसमें कंपनी के हिस्सों की दर बढ़ जाए और लोग हिस्सों पर टूट पड़े। इधर के घाटे को वो इस चाल से पूरा करना चाहते थे। लेखकों को रात रात भर काम करना पड़ता था और स्वयं मिस्टर सेवक हिसाबों की तैयारी में उससे कहीं ज्यादा परिश्रम करते थे जितना उत्सव की तैयारियों में। किंतु मिस्टर ईश्वर सेवक को ये तैयारियां, जिन्हें वो अपव्यय कहते थे, एक आंख न भाती थी। वो बार बार झुंझलाते थे। बेचारे वृद्ध आदमी को सुबह से शाम तक सिरमगजन करते गुजरता था। कभी बेटे पर झल्लाते, कभी बहू पर, कभी कर्मचारियों पर, कभी सेवकों पर। ये 5 मन बर्फ की क्या जरूरत है? क्या लोग इसमें नहाएंगे? मन भर काफी थी। काम तो आधे मन ही में चल सकता था। इतनी शराब की क्या जरूरत? कोई परनाला बहाना है या मेहमानों को पिलाकर उनके प्राण लेने हैं? इससे क्या फायदा होगा कि लोग पी पी कर मदमस्त हो जाएं और आपस में जूतम पैजार होने लगे। लगा दो घर में आग या मुझी को जहर दे दो, न जिंदा रहूंगा न जलन हो। प्रभु मसीह मुझे अपने दामन में ले। इस अनर्थ का कोई ठिकाना है? फौजी बैंड की क्या जरूरत? क्या गवर्नर कोई बच्चा है जो बाजा सुनकर खुश होगा, या शहर के रईस बाजे के भूखे हैं? ये आतिशबाजियां क्या होंगी? कसम खुदा का, क्या एक सिरे से सब भंग खा गए हैं? ये गवर्नर का स्वागत है या बच्चों का खेल? पटाखे और छछूंदरें किसको खुश करेंगी? माना पटाखे और छछूंदरें ना होंगी, अंग्रेजी आतिशबाजियां होंगी। मगर क्या गवर्नर ने आतिशबाजी नहीं देखी है? ऊट पटांग काम करने से क्या मतलब? किसी गरीब का घर जल जाए, कोई और दुर्घटना हो जाए तो लेने के देने पड़े। हिंदुस्तानी रईसों के लिए फल मेवे और मुरब्बे मिठाइयां मंगाने की जरूरत? वे ऐसे भुक्कड़ नहीं होते। उनके लिए एक एक सिगरेट काफी थी। हाँ, पान इलायची का प्रबंध और कर दिया जाता। वे यहां कोई दावत खाने तो आएंगे नहीं, कंपनी का वार्षिक विवरण सुनने आएंगे। अरे ओ खानसामा, सुअर ऐसा ना हो कि मैं तेरा सिर तोड़कर रख दूं। जो वो पगली मिसेस सेवा कहती है वही करता है। मुझे भी कुछ बुद्धि है या नहीं? जानता है आजकल 4 रुपए सेर अंगूर मिलते हैं। इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं। खबरदार जो यहां अंगूर लाए। सारांश ये कि कई दिनों तक निरंतर बक बक झकझक से उनका चित्त कुछ अव्यवस्थित सा हो रहा था। कोई उनकी सुनता ना था। सब अपने अपने मन की करते थे। जब वो बकते बकते थक जाते तो उठकर बाग में चले जाते, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर घबरा कर आ पहुंचते और पूर्ववत लोगों पर वाक्य प्रहार करने लगते। यहां तक कि उत्सव के 1 सप्ताह पहले जब मिस्टर जॉन सेवक ने प्रस्ताव किया कि घर के सब नौकरों और कारखाने के चपरासियों को एल्गिन मिल की बनी हुई वर्दियां दी जाएं, तो मिस्टर ईश्वर सेवक ने मारे क्रोध के वो एंजिल, जिसे वो हाथ में लिए प्रकट रूप से ऐनक की सहायता से पर वस्तुतः स्मरण से पढ़ रहे थे, अपने सिर पर पटक ली और बोले, या खुदा, मुझे इस जंजाल से निकाल। सिर दीवार के समीप था। ये धक्का लगा तो दीवार से टकरा गए। 90 वर्ष की अवस्था, जर्जर शरीर, वो तो कहो पुरानी हड्डियां थी कि काम देती जाती थी। अचेत हो गए। मस्तिष्क इस आघात को सहन न कर सका,
आंखें निकल आईं, ओठ खुल गए और जब तक लोग डॉक्टरों को बुलाएं उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ईश्वर ने उनकी अंतिम विनय स्वीकार कर ली, इस जंजाल से निकाल दिया। निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनकी मृत्यु का क्या कारण था, ये आघात या गृहदाह। सोफिया ने यह शोक समाचार सुना तो मान जाता रहा। अपने घर में अब अगर किसी को उससे प्रेम था तो वो ईश्वर सेवक ही थे। उनके प्रति उसे भी श्रद्धा थी। तुरंत मातमी वस्त्र धारण की और अपने घर गई। मिसेस सेवक दौड़कर उससे गले मिली और मां बेटी मृतदेह के पास खूब रोईं। रात को जब मातमी दावत समाप्त हुई और लोग अपने अपने घर गए तो मिसेस सेवक ने सोफिया से कहा, बेटी, तुम अपना घर रहते हुए दूसरी जगह रहती हो। क्या ये हमारे लिए लज्जा और दुख की बात नहीं? यहां अब तुम्हारे सिवा और कौन वली वारिस है? प्रभु का अब क्या ठिकाना, घर आए या ना आए। अब तो जो कुछ हो तुम ही हो। हमने अगर कभी कड़ी बात कही होगी तो तुम्हारे ही भले को कही होगी। कुछ तुम्हारी दुश्मन तो हूं नहीं। अब अपने घर में रहो। यों आने जाने के लिए कोई रोक नहीं है। रानी साहब से भी मिलाया करो, पर रहना यहीं चाहिए। खुदा ने और तो सब अरमान पूरे कर दिए। तुम्हारा विवाह भी हो जाता तो निश्चिंत हो जाती। प्रभु जब आता देखी जाती। इतने दिनों का मातम थोड़ा नहीं होता। अब दिन गंवाना अच्छा नहीं। मेरी अभिलाषा है कि अब की तुम्हारा विवाह हो जाए और गर्मियों में हम सब 2-3 महीने के लिए मंसूरी चलें। सोफी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, कर लूंगी। मां, और क्या बेटी, जमाना सदा एक सा नहीं रहता। हमारी जिंदगी का क्या भरोसा। तुम्हारे बड़े पापा ये अभिलाषा लिए ही सिधार गए। तो मैं तैयारी करूं? सोफिया, कह तो रही हूं। मां, तुम्हारे पापा सुनकर फूले न समाएंगे। कुंवर विनय सिंह की मैं निंदा नहीं करती, बड़ा जवां मर्द आदमी था, पर बेटी अपने धर्म वालों में करने की बात ही और है। सोफिया, हां और क्या। मां, तो अब रानी जानवी के यहां न जाओगी ना? सोफिया, जी नहीं, न जाऊंगी। मां, आदमियों से कह दूं तुम्हारी चीजें उठा लाएं। सोफिया, कल रानी जी आप ही भेज देंगी। मिसेस सेवक खुश खुश दावत का कमरा साफ कराने गई। मिस्टर क्लार्क अभी वहीं थे। उन्हें ये शुभ सूचना दी। सुनकर फड़क उठे, बाछें खिल गईं। दौड़े हुए सोफिया के पास आ गए और बोले, सोफी, तुमने मुझे जिंदा कर दिया। आह, मैं कितना भाग्यवान हूं। अगर तुम एक बार अपने मुंह से मेरे सामने कह दो, तुम अपना वादा पूरा करोगी? सोफिया, करूंगी। और भी बहुत से आदमी मौजूद थे, इसलिए मिस्टर क्लार्क सोफिया का आलिंगन न कर सके। मूंछों पर ताव देते, हवाई किले बनाते, मन मोदक खाते घर गए। प्रातःकाल सोफिया का अपने कमरे में पता न था। पूछताछ होने लगी। माली ने कहा, मैंने उन्हें जाते तो नहीं देखा, पर जब यहां सब लोग सो गए थे तो एक बार फाटक खुलने की आवाज आई थी। लोगों ने समझा कुंवर भरत सिंह के यहां गई होगी। तुरंत एक आदमी दौड़ाया गया, लेकिन वहां भी पता न चला। बड़ी खलबली मची। कहां गई? जॉन सेवक, तुमने रात को कुछ कहा सुना तो नहीं था? मिसेस सेवक, रात को तो विवाह की बातचीत होती रही। मुझसे तैयारियां करने के लिए भी कहा। खुश खुश सोई। जॉन सेवक, तुम्हारी समझ का फर्क था। उसने तो अपने मन का भाव प्रकट कर दिया। तुमको जता दिया कि कल मैं ना हूंगी। जानती हो विवाह से उसका आशय क्या था? आत्मसमर्पण। अब विनय से उसका विवाह होगा। यहां जो ना हो सका वो स्वर्ग में होगा। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था वो किसी से विवाह ना करेगी। तुमने रात को विवाह की बातचीत छेड़कर उसे भयभीत कर दिया। जो बात कुछ दिनों में होती वो आज ही हो गई। अब जितना रोना हो रो लो। मैं तो पहले ही रो चुका हूं। इतने में रानी जानवी आई। आंखें रोते रोते बीर बहूटी हो रही थी। उन्होंने एक पत्र मिस्टर सेवक के हाथ में रख दिया और एक कुर्सी पर बैठकर मुंह ढांप रोने लगी। ये सोफिया का पत्र था। अभी डाकिया दे गया था। लिखा था, पूज्य माता जी, आपकी सोफिया आज संसार से विदा होती है। जब विनय न रहे तो यहां मैं किसके लिए रहूं? इतने दिनों मन को धैर्य देने की चेष्टा करती रही। समझती थी पुस्तकों में अपनी शोक स्मृतियों को डुबा दूंगी और अपना जीवन सेवा धर्म का पालन करने में सार्थक करूंगी। किंतु मेरा प्यारा विनय मुझे बुला रहा है। मेरे बिना उसे वहां एक क्षण चैन नहीं है। उससे मिलने जाती हूं। ये भौतिक आवरण मेरे मार्ग में बाधक है, इसलिए इसे यहीं छोड़े जाती हूं। गंगा की गोद में इसे सौंपे देती हूं।
मेरा हृदय पुलकित हो रहा है, पैर उड़े जा रहे हैं, आनंद से रोम रोम प्रमुदित है। अब शीघ्र ही मुझे विनय के दर्शन होंगे। आप मेरे लिए दुख न कीजिएगा, मेरी खोज का व्यर्थ प्रयत्न न कीजिएगा, कारण जब तक ये पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा सोफिया का सिर विनय के चरणों पर होगा। मुझे कोई प्रबल शक्ति खींची लिए जा रही है और बेड़ियां आप ही आप टूटी जा रही हैं। मामा और पापा से कह दीजिएगा सोफी का विवाह हो गया, अब उसकी चिंता न करें। पत्र समाप्त होते ही मिसेस सेवक उन्मादनी की भांति कर्कश स्वर से बोली, तुम ही विष की गांठ हो, मेरे जीवन का सर्वनाश करने वाली, मेरी जड़ों में कुल्हाड़ी मारने वाली, मेरी अभिलाषाओं को पैरों से कुचलने वाली, मेरा मान मर्दन करने वाली काली नागिन तुम ही हो। तुम्ही ने अपनी मधुर वाणी से, अपने छल प्रपंच से, अपने कूट मंत्रों से मेरी सरला सोफी को मोहित कर दिया और अंत में उसका सर्वनाश कर दिया। ये तुम्ही लोगों के प्रलोभन और उत्तेजना देने का फल है कि मेरा लड़का आज ना जाने कहां और किस दशा में है और मेरी लड़की का ये हाल हुआ। तुमने मेरे सारे मंसूबे खाक में मिला दिए। वो उसी क्रोध प्रवाह में न जाने और क्या क्या कहती कि मिस्टर जॉन सेवक उनका हाथ पकड़कर वहां से खींच ले गए। रानी जानवी ने इन अपमान सूचक कटु शब्दों का कुछ भी उत्तर न दिया। मिसेस सेवक को सहवेदनापूर्ण नेत्रों से देखती रहीं और तब बिना कुछ कहे सुने वहां से उठकर चली गईं। मिसेस सेवक की महत्वाकांक्षाओं पर तुषार पड़ गया। उस दिन से फिर उन्हें किसी ने गिरजाघर जाते नहीं देखा। वो फिर कभी गाउन और हैट पहने हुए न दिखाई दी, फिर यूरोपियन क्लब में नहीं गई और फिर अंग्रेजी दावतों में सम्मिलित नहीं हुई। दूसरे दिन प्रातःकाल पादरी पिम और मिस्टर क्लार्क मातम पुरसी करने आए। मिसेस सेवक ने दोनों को वो फटकार सुनाई कि अपना समूह लेकर चले गए। सारांश ये कि उसी दिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मस्तिष्क इतने कठोराघात को सहन न कर सका। वो अभी तक जीवित हैं, पर दशा अत्यंत करुण है। आदमियों की सूरत से घृणा हो गई है। कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं, कभी नाचती हैं, कभी गाती हैं। कोई समीप जाता है तो दांतों काटने दौड़ती हैं। रहे मिस्टर जॉन सेवक, वो निराशामय धैर्य के साथ प्रातःकाल से संध्या तक अपने व्यावसायिक धंधों में रत रहते हैं। उन्हें अब संसार में कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। धन से उन्हें निस्वार्थ प्रेम है, कुछ वही अनुराग जो भक्तों को अपने उपास्य से होता है। धन उनके लिए किसी लक्ष्य का साधन नहीं है, स्वयं लक्ष्य है। न दिन को दिन समझते हैं, न रात को रात। कारोबार दिन दिन बढ़ता जाता है, लाभ दिन दिन बढ़ता जाता है या नहीं, इसमें संदेह है। देश में गली गली, दुकान दुकान इस कारखाने के सिगार और सिगरेटों की रेल पेल है। वो अब पटने में एक तंबाकू की मिल खोलने की आयोजना कर रहे हैं, क्योंकि बिहार प्रांत में तंबाकू कसरत से पैदा होती है। उनकी धन कामना विद्या व्यसन की भांति तृप्त नहीं होती। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 49वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।